नमस्कार जयेश, भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। दरभंगा बिहार में एक जगह है कसरत, जो कि बिरौल अनुमंडल में है। कसरत गांव के ज्वालामुखी भगवती मंदिर का प्रसिद्धि और ख्याति दूर दूर के इलाकों में है। बता दें कि भक्तगण और श्रद्धालु सिमरिया से गंगाजल लेकर मंदिर में मां ज्वालामुखी को चढ़ाने काफ़ी दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में भगवती की पिंड की पूजा किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। बता दें कि कसरत भगवती ज्वालामुखी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती के दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। अब हम जिक्र कर रहे हैं कसरत गांव और आसपास के बुजुर्गों और ग्रामीणों की कथानुसार ऐसा कहा जाता है कि लखतराज कसरत के जंगल होकर जा रहे थे। काफ़ी लंबी यात्रा तय करने के बाद उन्हें थकान महसूस हुआ, तो वह रास्ते में रुककर एक जगह आराम करने लगे। कुछ समय बाद लखतराज भगवती ज्वालामुखी से अपने गांव चलने का आग्रह करने लगे। आपको बता दें कि भगवती को कसरत गांव और वहां के वनों की सुंदरता, स्वच्छता और पवित्र जगह काफ़ी अच्छा लगा। लखतराज से वहीं उन्हें स्थापित करने के लिए कहा। लखतराज के द्वारा भगवती की वहीं कसरत गांव में स्थापित कर दिया गया। उसी दिन से कसरत गांव के आसपास इलाके भर के लोग भगवती ज्वालामुखी की पूजा करने लगे। बाद में भगवती काफ़ी ख्याति दूर दूर के इलाकों में बढ़ने लगी। बता दें कि दरभंगा से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित कसरौर नाम का एक गांव है। आसपास के इलाकों में कसरत की पहचान मां ज्वालामुखी के मंदिर को लेकर है। आपको दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी बता दें कि आखिर शंभू बाबा हैं कौन, यह जानने की उत्सुकता तो हो रही होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि शंभू बाबा कसरत गांव में मां ज्वालामुखी मंदिर के साधक हैं। बता दें कि 10 फरवरी को शंभू बाबा के मां का देहावसान हो गया। श्राद्ध कर्म के बाद 18 फरवरी से जो भोज और भंडारा का सिलसिला चला, वो अब तक कई वर्षों से निरंतर भंडारा चल रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख से अधिक श्रद्धालु भोजन कर चुके हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान में ऐसे भोज का आयोजन आज तक नहीं देखा था। गांव और आसपास के ग्रामीणों के मुताबिक रोजाना हजारों की संख्या में लोग भोजन करने पहुंचते हैं। जी हाँ, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भंडारा और भोजन के आयोजन में लाखों करोड़ों का खर्च हो गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस भोज के लिए सामग्री कहाँ से और कौन पहुँचा रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। यह अब तक गुप्त है। आपको बता दें कि शंभू बाबा, जो कि इस महाभोज के आयोजक हैं, सन्यासी हैं। अति साधारण वेशभूषा में रहने वाले शंभू बाबा की ख्याति और प्रसिद्धि मां ज्वालामुखी के साधक के रूप में है। बता दें कि प्रतिदिन ट्रकों में भरकर सामान आता है, लेकिन वह सामग्री कहां से आ रही है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। आसपास के लोगों और ग्रामीणों के अनुसार शंभू बाबा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। बीमारी का इलाज भी चला, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ऐसे वक्त में शंभू बाबा ने मां ज्वालामुखी की शरण ली और उनके मंदिर में निवास करने लगे। गांव वाले ग्रामीण लोगों के अनुसार बेलपत्र और मां ज्वालामुखी पर अर्पित पुष्प ही उनका आहार हुआ करता था। धीरे धीरे उनका सेहत में सुधार होता चला गया। अब बात कर रहे हैं शंभू बाबा के बारे में। ऐसा भी इलाके भर के कई लोग और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि वो कई वर्षों से अन्न जल ग्रहण किए बिना रहते हैं। यह अपने आप में एक चमत्कार है और निश्चित तौर पर इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। और वहाँ के आसपास और ग्रामीण लोगों के अनुसार शंभू बाबा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह सिमरिया से जल रोज़ भरते हैं और फिर ज्वालामुखी में चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें आते जाते कोई नहीं देखता। यह भी अपने आप में एक चमत्कार है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जस भारत न्यूज़ पर।